हेलो भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये बात उस समय की है जब मेरे बेटे को वो सपना आया था। मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि राधा रानी आई थी, खाना खिला के गई थी, उस टाइम की है। तो उस टाइम यकीन तो हो गया था मुझे भी कि आई थी, लेकिन 1% के लिए मेरा यकीन डगमगा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि बच्चा है, मन में भाव था इसके कि मुझे चाहिए पनीर की सब्जी, और वो ही सपने में दिख गई होगी। ये सोचकर मैं रह गई। मेरी आंखों में खुजली होती थी, आंखों के बाहर। तो मैं डॉक्टर के पास 1 सप्ताह पहले दिखा के आई थी, दवाई लेके आई, वो दवाई लगाई। आंखें साफ करने की भी दी थी, लगाने की भी और खाने की भी। वो लगाते ही आराम हो गया, खुजली ठीक हो गई। फिर जब ये हुआ, मेरे बेटे वाला सपना हुआ, वो 1% के लिए मैं विश्वास नहीं कर पाई भगवान पे। तो उससे अगले दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गई और सूरज की तरफ मेरा मुंह था और मेरी आंखों पे खुजली होने लग गई। उस टाइम तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो धीरे 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 करके शाम तक बढ़ती चली गई। और मैंने रात को अपनी आंखें साफ की और वो दवाई लगाई और खाने वाली दवाई भी ले ली। मैंने सोचा चलो, जब खुजली हो रही थी ठीक हो गई थी, ऐसे ही ठीक हो जाएगी अब भी। लेकिन वो खुजली ठीक नहीं हुई। दवाई लगाने के बाद भी वैसे ही हो रही थी, और इतनी तेज हो रही थी कि जैसे जब हम आग के पास खड़े होते हैं ना, और जो और शरीर में जो जलन होती है ना, कि जैसे दूर खड़े खड़े होने के बाद भी जल रहा हो सब कुछ, ऐसे मेरी आंखें बाहर से जल रही थी। और इतनी तेज खुजली थी कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही थी। ये देखिए, मैं अपनी आंखें दिखा रही हूँ आपको, कितनी डार्क हो रही है, काली काली हो रही है ना। पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। ये वो खुजली होने के बाद और भी ज्यादा हो गई। और वो खुजली दवाई लेने के बाद भी बढ़ती ही जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर जब मैं रात को कन्हैया को और लाडो को सुला रही थी, तो मैंने इनसे बोला, लाडो लाला देखो, तुम्हारी मैया की आंखों पे खुजली हो रही है, और अब तुम देख लेना कैसे क्या करोगे, दवाई लगाने से भी आराम नहीं हो रहा। मैं ये कह के मैंने इनको सुला दिया और हम भी सारे सो गए। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, खुजली इतनी तेज थी कि नाखूनों से भी नहीं खुजा सकती। मेरा दुपट्टा था, कॉटन का दुपट्टा था, उससे मैं अपनी आंखों को खुजा रही थी। इतनी तेज खुजली थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही थी। इसलिए मैं दोनों हाथों से, कभी उस हाथ से कभी उस हाथ से खुजाती जा रही थी, और मैं थक चुकी थी। मेरे हाथ भी दुखने लग गए थे, मेरी आंखें भी दुखने लग गई थी, और इतनी मोटी मोटी हो गई थी सूज के कि मैं आपको बता नहीं सकती। आंखों से दिख नहीं रहा था, आंखें बंद हो गई थी सूज के, खोल भी नहीं सकती थी मैं। इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरा रोने का मन कर रहा था। ऐसे ही खुजाते खुजाते रात के 2 बज गए। मैं उठी, टाइम देखा, पानी पिया, और मैं फिर से सो गई। फिर फिर भी नींद नहीं आ रही थी, लेटी रही, खुजाती रही। फिर मैं थक चुकी, थक हार के मैंने कहा, कन्हैया लाडो, तुम्हारी मैया थक चुकी है, अब ठीक करनी है तो कर दो, मैं तो थक चुकी, अब और नहीं होता मुझसे। और ऐसा कहकर मैंने आंखें बंद कर ली और खुजाती रही। पता नहीं कब मेरी आंखें लगी, कब नहीं, टाइम नहीं पता मुझे कब आंखें लगी। मेरी आंख लग गई और मुझे सपना आया जैसे जैसे लाडो और कन्हैया दोनों मेरे पास खड़े हैं। चेहरा यही है दोनों का, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के रूप में दिखाई दे रहे थे मुझे। ये दोनों मेरे पास खड़े हैं, दोनों अपने हाथों में इन्होंने कुछ ले रखा है। मैं आधी वीडियो अगले पार्ट में बताऊंगी, लेकिन पार्ट आज ही मिल जाएगा आपको, दूसरा पार्ट भी देखना आप। राधे राधे, हरे कृष्णा।